नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है केवीएस और एनवीएस के लिए नोटिफिकेशन 2025 का जारी हो चुका है, जिसमें आपकी टीचिंग की वैकेंसीज रहेंगी, नॉन टीचिंग की वैकेंसीज रहेंगी। और एनवीएस में आपका टीजीटी और पीजीटी आपका होता है। केवीएस की बात करूँ, यहाँ पर आपका पीआरटी भी आपका रहेगा। तो दोनों की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपका एक साथ आया है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, किस प्रकार चीज़ों को आप करोगे ताकि उसका बेनिफिट आपको मिले। काफ़ी आपके डाउट्स कमेंट्स आए हुए हैं क्वालिफिकेशन को लेकर, एज का क्राइटेरिया आपका, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर तो काफ़ी कन्फ्यूजन है आपके मन में। और मेरिट लिस्ट आपकी कैसे बनेगी, दोनों का एक ही नोटिफिकेशन आपका है। नोटिफिकेशन आप देखोगे तो यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति आपकी दोनों इन्होंने दिए हुए हैं। तो अब की बार कुछ नया इन्होंने किया है, नया आपका सिलेबस रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस नया रहेगा, मेरिट कट ऑफ आपके लगाने का अलग प्रोसेस आपका रहेगा, पेपर का पैटर्न भी आपका अलग आपका देखने को मिलेगा, सिलेबस भी अलग है। तो सभी के बारे में बात करेंगे, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। और ऑथेंटिक और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे जो भी जानकारी आपके लिए जरूरी है वही आपको मिले, फालतू की जानकारी देखने को आपको ना मिले। वीडियो को शेयर कर देना जो भी आपके ग्रुप हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके पास। तो चलिए दोस्तों, जो भी आपके डाउट हो उन पर बात करेंगे। और नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है आपका, 52 पेज का है। लेकिन सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी नहीं है, काफ़ी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ के लिए डाली जाती हैं ताकि इन फ्यूचर कोर्ट केस वगैरह ना हो। और डिटेल में चीज़ डालनी भी चाहिए जो इन्होंने डाली हुई है। तो सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों, अब की बार जो नोटिफिकेशन आया है एक साथ देखने को मिला है दोनों का, यानी दोनों पोस्ट के लिए एक एग्जाम आपका होने वाला है। तो ये आपके लिए बिल्कुल अच्छी बात है, फायदा है इसका आपको। अलग अलग आता, अलग अलग फीस लगती, अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना पड़ता, अलग अलग एग्जाम होता, और उसमें पोस्ट भी आपकी कम आपकी हो जाती, क्योंकि ये एक साथ है। तो दोनों की पोस्ट के लिए आपको एक ही एग्जाम देना पड़ रहा है, यानी एक जगह आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो दूसरी जगह चांसेस आपका रहेगा। कट ऑफ आपकी कम जाएगी क्योंकि पोस्ट दोनों की आपकी जोड़कर आपकी ज़्यादा आपकी हो जाती हैं। तो ये फ़ायदा आपको मिलेगा, इसका फ़ायदा है। सही तरीके से सोचोगे तो इसका फ़ायदा आपको मिलने वाला है। किस प्रकार सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। नोटिफिकेशन में लास्ट में दिया हुआ है, जो पहले नोटिफिकेशन में इन्होंने ऑर्डर दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग बात करते चलेंगे। तो इसका फ़ायदा होगा, ये मन में आप अप्लाई करने से पहले सोचो, और फिर आप पॉजिटिव होंगे, तैयारी भी अच्छी करेंगे, अप्लाई करने भी आप जाएंगे। ये लिंक वगैरह दिए हुए हैं, कोई भी ऑफिशियल जानकारी आपको मिलेगी तो लिंक पर देखें, या कोई ऑथेंटिक जानकारी आपको देने वाला है उससे आपको जानकारी लेनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि फालतू की चीज़ें, फालतू के यूट्यूब चैनल आजकल आपके चले हुए हैं, ऊपर कुछ भी लिख देते हैं। आप ना देखो तो आपकी मजबूरी, और देखें तो फिर आपका लॉस, वहाँ पर फायदा आपका नहीं होगा। तो ये आपकी चीज़ें हैं। सबसे पहले यहाँ पर डेट की बात कर लेते हैं। 4 दिसंबर से पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है, ये आपकी लास्ट डेट है। और एज का जो क्राइटेरिया है, 4 दिसंबर तक आपकी एज आपकी पूरी आपकी नहीं होनी चाहिए, यानी जो लिमिट दी हुई है एज लिमिट, ये आपकी क्रॉस आपकी नहीं होनी चाहिए। 4 दिसंबर तक आप अगर उसके अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी एज का कोई ज़्यादा इशू आपको नहीं होने वाला। अ, खासकर फीमेल कैंडिडेट को काफ़ी एज यहाँ पर दी हुई है। D SSS में प्रॉब्लम हुई है, यहाँ पर प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली, फायदा आपको मिलेगा। तो ये डिटेल आपकी यहाँ पर शुरू आपकी हो जाती है। 4 दिसंबर आपको एक तो याद रखनी है, अभी तक जो हमने बात किया उसमें, इससे पहले पहले सभी डॉक्यूमेंट्स आपके और एज वगैरह का क्राइटेरिया आपका पूरा होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर, ये ग्रुप ए की पोस्ट है, केवीएस और एनवीएस दोनों में आपको देखने को मिलेगी। तो इसकी वैकेंसीज हैं टोटल, इसमें 8 हैं, इसमें 9, तो आसपास दोनों में वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो कोई अप्लाई करना चाहता है तो ये उनके लिए है, वही अच्छी पोस्ट है, ग्रुप ए की पोस्ट है ये। प्रिंसिपल की भी ग्रुप ए की पोस्ट रहेगी। और दोनों में जो पोस्ट की बात करें, टोटल केवीएस में 134 और इसमें 93 आपकी हैं। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन वगैरह नीचे दी हुई है। तो ये मैं आपको जानकारी देना जरूरी है, कोई अप्लाई करना चाहता है तो उसको पता चले कौन सी आई हुई है। क्योंकि ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को देखते हैं तो उनको जानकारी, कई यहीं पर जानकारी देखते हैं तो उनको इसके बारे में पता होना चाहिए। केवीएस की यहाँ पर वॉइस प्रिंसिपल आपका 58 पोस्ट आपकी रहेंगी, तो ये भी यहाँ पर डिटेल आपकी दी हुई है। एनवीएस में आपका ऐसा होता नहीं। अब यहाँ पर पीजीटी की बात शुरू होती है भाई, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप एक बार केवीएस के लिए, जो केवीएस में जाना चाहते हैं। ये
पीजीटी की वैकेंसीज रहेंगी। आपके सब्जेक्ट के सामने आपकी कैटेगरी वाइज पोस्ट दी हुई है। सब्जेक्ट बता देता हूँ मैं, पोस्ट ज़्यादा बात करेंगे तो टाइम लगेगा, स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो यानी बायोलॉजी आपकी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब्जेक्ट आपके 12 सब्जेक्ट इसमें आए हुए हैं। और सभी की पोस्ट आपकी आप यहाँ पर टोटल इनका देख सकते हैं। 1465 पोस्ट आपकी रहेंगी केवीएस में पीजीटी के 12 सब्जेक्ट की। अब यहाँ पर भी लगभग उसी अराउंड आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी एनवीएस में भी, और सब्जेक्ट भी आपके यहाँ पर एक अलग सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, मेल और फीमेल यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर भी 12, यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी है, और उसमें आपका एनवीएस में है फिजिकल एजुकेशन, यानी जो फिजिकल एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं इनको केवल एनवीएस में मौका यहाँ पर मिल रहा है। टोटल की बात करूँ मैं, 1513 वैकेंसीज आपकी ये रहेंगी, और इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीजीटी वाले एनवीएस में जो जाना चाहते हैं। ये सब्जेक्ट आपके थे। अब यहाँ पर जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, तो कुछ आपकी अलग लैंग्वेज होती हैं, वही जो अलग अलग स्टेट में आपको देखने को मिलती है, तो उनका टीचर तो चाहिएगा ना इनको पीजीटी में भी, तो ये उस लैंग्वेज के टीचर है, तो आप इनके लिए एलिजिबल हैं, तो आप इसके लिए भी जा सकते हैं। टोटल यहाँ पर जो पोस्ट हैं 18 पोस्ट हैं ऐसी आपको देखने को मिलेंगी। सब्जेक्ट की बात करूँ मैं इसमें, तो आप इसको देख लेना, वही ये लैंग्वेज के सब्जेक्ट हैं, तो मोस्टली हिंदी भाई जो लैंग्वेज वाले हैं बच्चे वही जुड़े हुए हैं, तो उनके सब्जेक्ट ऊपर हमने डिस्कस कर लिए। केवीएस टीजीटी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले टीजीटी का दिया हुआ है 10 आपके सब्जेक्ट हैं, टोटल पोस्ट रहेंगी 2794, यानी 2800 के आसपास यहाँ पर पोस्ट आपकी टीजीटी में आई हुई है केवीएस में। सब्जेक्ट आपके हिंदी, इंग्लिश मोस्टली सभी हैं, संस्कृत, सोशल स्टडी आपका एसएस यानी एसएसटी, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, ये भी आपका यहाँ पर दिया हुआ है। और आर्ट एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस आपका, स्पेशल एजुकेटर के लिए भी टीजीटी में पोस्ट हैं, और पोस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हैं जो वेट कर रहे हैं टीजीटी में स्पेशल एजुकेटर के लिए। पोस्ट की बात करूँ मैं, 493 पोस्ट आपकी यहाँ पर दी हुई इन्होंने, तो काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं। तो ये आपके टीजीटी के सब्जेक्ट थे। स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो कैटेगरी वाइज आप इसमें देख सकते हैं भाई, एससी वाले, एसटी वाले, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है। कैटेगरी की बात करूँ मैं, इसमें सभी अपनी कैटेगरी में अप्लाई कर पाएंगे, जो भी जहाँ से है उसकी जो कैटेगरी है उसी में उसको अप्लाई करना चाहिए, रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको मिलेगा। ये लाइब्रेरियन की पोस्ट है, इसमें 147 केवीएस में। अब इसमें एनवीएस टीजीटी की पोस्ट यहाँ पर आपकी दी हुई है 8। इसमें कितने सब्जेक्ट हैं आपके, 12 सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, उसमें 10 थे आपके। हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी आपका, मैथमेटिक्स, साइंस और फिजिकल एजुकेशन टीजीटी के लिए मेल फीमेल दोनों का दिया हुआ है। और आर्ट टीजीटी आर्ट के लिए भी है, कंप्यूटर साइंस, टीजीटी म्यूजिक, लाइब्रेरी, तो इसमें साथ में ही अटैच इन्होंने की हुई है। तो स्पेशल एजुकेटर, इसमें भी स्पेशल एजुकेटर के लिए 495, यानी वही उसी तरह का डेटा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर वैकेंसीज आपकी ज़्यादा है, टीजीटी में भी ज़्यादा है, पीजीटी में भी, एनवीएस में 2978 वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है। ये लैंग्वेज का है, कोई देखना चाहता है तो इसको देख सकता है। तो टीजीटी आई हुई है, पीआरटी आई हुई है, पीजीटी आया हुआ है। तो एनवीएस में पीआरटी आपका होता नहीं, तो यहाँ पर केवीएस में पीआरटी की वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं। साथ में म्यूजिक की पीआरटी के लिए अलग है, स्पेशल एजुकेटर पीआरटी के लिए 494 पोस्ट हैं। और जो केवल सिंपल पीआरटी आप बोल सकते हो, वही जो आपका डीएलएड वगैरह होता है उसके बेस पर जो आप इसमें अप्लाई करेंगे 2684 पोस्ट आपको देखने को मिल रही हैं पीआरटी के लिए। और टोटल ये सभी अगर स्पेशल एजुकेटर और पीआरटी म्यूजिक इसमें मिला दिया जाए तो 3365 वैकेंसी हैं। तो पीआरटी केवल केवीएस में देखने को मिलेगा, बीएड वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, पहले एक कोर्ट में केस हार चुके हैं। तो इसमें केवल जिनका डिप्लोमा पीआरटी का है, जेवीटी लेवल का है या उसके बराबर है, वही अप्लाई कर पाएंगे।
सभी के बारे में बात करेंगे। वीडियो लंबी होगी लेकिन जानकारी आपको पूरी लेनी है तो इसमें वेट आपको करना चाहिए पूरा। अब नॉन टीचिंग की वैकेंसीज हैं केवीएस में, ये कोई इनमें अप्लाई करना चाहता है तो एज का क्राइटेरिया अलग अलग देखने को मिलेगा इसमें। किसी में 27 मिलेगा, किसी में 30 मिलेगा और किसी में कुछ मिलेगा। तो ये पोस्ट हैं, टोटल पोस्ट आपकी इसमें नीचे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर टोटल पोस्ट यहाँ पर दी हुई है, देखोगे सभी पोस्ट आपके अलग अलग हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक पोस्ट हैं, इतनी आते हैं केवीएस में, ज़्यादा ये आएंगे भी नहीं। तो अप्लाई आपको होना चाहिए पॉजिटिव आपको खुद को करते हुए अप्लाई करना चाहिए। नॉन टीचिंग की एनवीएस में भी आपकी वैकेंसीज हैं, इनकी भी एज का क्राइटेरिया अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गई वैकेंसीज आपकी। तो आपका सभी का सब्जेक्ट है इसमें, मैं मानकर चल रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली सब्जेक्ट इन्होंने सभी कवर किए हुए हैं। रिजर्वेशन सभी को मिलेगा, ये डाउट दूर हो गया आपका। 15,000 वैकेंसीज हैं। सिलेक्शन की मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी उसके बारे में बात करेंगे। क्वालिफिकेशन, एज, सब कुछ आपका इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर जो मैं एज की बात कर लेता हूँ एक बार। सबसे पहले बात करेंगे पीजीटी की। पीजीटी की एज रहेगी आपकी 40 साल और ओबीसी को यहाँ पर मिलेगा 3 साल की छूट, यानी कोई कैंडिडेट ओबीसी का है तो उसके 43 हो गई। एससी और एसटी को यहाँ पर 5 साल छूट आपकी मिल रही है, यानी इनकी होगी 45। लेकिन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर है 10 साल की छूट, तो इसमें आप 10 साल प्लस कर दो, यानी उनके लिए 50 साल यहाँ पर आपके फीमेल कैंडिडेट्स के लिए प्रावधान किया गया है। 50 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट से पहले 50 साल के आप नहीं हैं तो आप इसमें अप्लाई करो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये हमने बात कर ली मोटी मोटी। वही जो प्रिंसिपल और ए ग्रुप की जो पोस्ट थी उनमें है 45 साल और वही 10 साल की छूट आपको यहाँ पर मिल रही है। तो इसमें 55 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एज का कोई भी इशू आपको यहाँ पर नहीं होने वाला फीमेल कैंडिडेट को। और मेल कैंडिडेट जनरल वाले करेंगे 40 तक अप्लाई, और ये करेंगे आपके, यानी इसके लिए तो 45 है और पीजीटी के लिए आपकी 40 आपकी रहेगी। छूट जिनको मिल रही है उनकी छूट मैंने बता दी। ओबीसी 3 साल और एससी एसटी 5 साल। तो जो भी जिस कैटेगरी का कैंडिडेट है आप उसमें अपने ऐड कर सकते हो। अब बात करेंगे टीजीटी का। टीजीटी वाले अप्लाई कर सकते हैं 35 साल तक। फीमेल इसमें 10 साल अपने ऐड कर दो और ओबीसी 3 साल आप ऐड करो, एससी और एसटी वाले 5 साल। तो ये इस प्रकार आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे टीजीटी में। 35 में 10 जोड़ोगे 45 तक फीमेल्स आपकी, और बीसी ओबीसी और एससी वाले अप्लाई करेंगे अपने 3 और 5 साल जोड़ के। तो ये एज का क्राइटेरिया रहने वाला है। पीआरटी वाले, पीआरटी के लिए वही ऐसे आपकी कम होती जा रही तो पीआरटी के लिए और भी कम होगी, लेकिन ठीक है फिर भी 30 साल तक पीआरटी में आप अप्लाई कर सकते हो। जिनको छूट मिल रही है उनके प्लस आपके जो भी छूट है 10 साल फीमेल को, ओबीसी को 3 साल और एससी और एसटी को 5 साल। तो फीमेल्स के लिए तो 40 हो गई, ओबीसी के लिए वही यहाँ पर 33 हो गई, एससी एसटी के लिए 35 हो गई। पीआरटी में लिए पीआरटी जेपीटी वाले जो अप्लाई करेंगे तो इनके लिए एज का क्राइटेरिया ये रहेगा। तो ये हमने तीनों के बारे में बात कर ली। क्वालिफिकेशन आपकी वही है। पीआरटी में जो आपका सर्टिफिकेट है ये आपका यहाँ पर बीएड वाला तो चलना नहीं, तो जेबीटी सर्टिफिकेट के बेस पर आप अप्लाई इसमें करेंगे केवल। पीजीटी की क्वालिफिकेशन आपकी मास्टर्स आपका होना चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। साथ में बीएड आपने कर रखी है 50% नंबर के साथ, और 50% नंबर के साथ आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल आप हैं। लेकिन एनवीएस और केवीएस में कुछ डिफरेंस आपको क्वालिफिकेशन में देखने को मिलेगा। कहीं पर आपको देखने को मिलेगा ग्रेजुएशन में भी आपके उस तरह का सब्जेक्ट आपके पढ़ा होना चाहिए। तो ये कंडीशन आपको देख लेनी है, यहाँ पर दी हुई है, अलग अलग आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो ये सभी आप देखोगे ना, सब कुछ आपका क्लियर आपका हो जाएगा। अब ये इसमें जो क्राइटेरिया है प्रिंसिपल में मिनिमम एज भी है 35 साल, मिनिमम कम से कम आप 35 साल के होना चाहिए। वही अच्छी पोस्ट है तो इसलिए ये यहाँ पर मांग रहे हैं।
सैलरी का तो कोई डाउट है ही नहीं, सैलरी काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अच्छी पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है पीजीटी वाले तो। अब ये पोस्ट ग्रेजुएशन में आप देखोगे जो मैंने आपको बता दिया, वैसे यहाँ पर बीएड में भी यहाँ इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है जो आपका 50% नंबर आपके इंटीग्रेटेड कोर्स में आपका होना चाहिए, या क्वालिफिकेशन आपकी नहीं तो मास्टर डिग्री आपकी 50% मार्क्स के साथ, और साथ में बीएड आपकी होनी चाहिए, ये भी 50% नंबर के साथ। तो इसी के साथ आप जाएंगे तो ये चीज़ें आपकी कोई भी इनमें से आप पूरी करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल आप रहेंगे। तो आप अपना इसमें अलग अलग देखोगे ना, ये यहाँ से शुरू आपका होता है भाई। ये नोटिफिकेशन मैंने आपके पास भेजा हुआ है, उसमें जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर इंग्लिश है, जैसे ये तो इसमें दिया हुआ है केविस और इंग्लिश एनवीएस के लिए। तो इसमें इंग्लिश और इसके जो भी भाई इस तरह का है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप इसमें अप्लाई करेंगे। इसमें केविस की बात करूँ मैं तो कंसर्न सब्जेक्ट आपका जो इंग्लिश है ग्रेजुएशन लेवल पर भी पढ़ा होना चाहिए, और एनवीएस में ऐसा कुछ भी नहीं है, मास्टर डिग्री आपने की हुई है इंग्लिश से, साथ में बीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फर्क देखने को मिलेगा। केविस में मांगा हुआ है इन्होंने मोस्टली सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन लेवल पर आपके द्वारा जो आपका सब्जेक्ट है ये आपका पढ़ा होना चाहिए, ऐसा ही हिंदी में किया हुआ है। तो ये जो आपके सब्जेक्ट हैं आप देख लेना। टीजीटी की बात करूं मैं, टीजीटी में भी क्वालिफिकेशन आपकी वही है जो आपके ईएमआरएस में या कोई अलग आपका भाई कोई भी स्टेट का पोस्ट के लिए होता है उसी तरह आपका रहेगा। ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए 50% नंबर के साथ जो आपका सब्जेक्ट है कंसर्न सब्जेक्ट के साथ, और बीएड भी 50% नंबर के साथ आपके होनी चाहिए जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, यानी वो आपका बीएड में होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। पीआरटी में आपका 12th आपने कर रखी हो, जेबीटी का कोर्स आपका है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाले। सिलेक्शन प्रोसेस का बात कर लेते हैं एक बार। जरूरी ये है क्योंकि बाकी चीज़ें तो आपने देख ली होगी और आप इसमें देख भी लेंगे। एज का हमने बात कर लिया तीनों के बारे में। नॉन टीचिंग की है उसकी अलग वीडियो बना देंगे, बाकी उसमें एज किसी में 27 है किसी में 28, और उसमें आप अप्लाई भी कर सकते हो। 12th लेवल से लेकर ग्रेजुएशन तक आपकी वहाँ पर चीज़ें आपकी देखने को आपको मिलेंगी। ये कंप्यूटर साइंस वाले हैं जो उनका ये सब्जेक्ट है आपका वही टीजीटी में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टीजीटी का एक बार मैं स्पेशल एजुकेटर के लिए है, कोई ये स्क्रीनशॉट लेना चाहता तो ले सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, दोनों का एक ही एग्जाम आपका होगा, पहली बात तो ये। तो फीस आपकी अलग अलग इसमें नहीं लगेगी। अगर पीजीटी आप एलिजिबल हैं वही एनवीएस के लिए भी केवीएस के लिए भी, तो एक ही फीस में दोनों फॉर्म आपके अप्लाई आपके हो जाएंगे, केवीएस भी और एनवीएस भी। फीस एक बार लगेगी, एक बार एग्जाम होगा, मेरिट लिस्ट आपकी लगेगी, मेरिट आपकी बनेगी, दोनों पोस्ट आपकी जोड़ दी जाएंगी, और जितनी पोस्ट हैं उस मेरिट के हिसाब से आपका यहाँ पर रैंक आपका बन जाएगा भाई। इस कैंडिडेट के इतने, इसके इतने, इतने इसके, दोनों की पोस्ट आपके जोड़ने के बाद फिर एक लिंक आपके पास भेजेंगे। ये जो लिंक आएगा उसमें पोस्ट प्रेफरेंस आपसे डलेगी भाई, मुझे केवीएस चाहिए, मुझे एनवीएस चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग जिनको इनकी पोस्ट के अकॉर्डिंग मिल रहा है, यानी आपका उतना स्कोर है तो आपको, आपका स्कोर ज़्यादा है तो जो आपने प्रेफरेंस डाली है उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता फिर जिसमें आपके पोस्ट हैं, यानी वही जिसका प्रेफरेंस कम है तो उसमें उनको वहाँ पर कंसिडर उनको कर लिया जाएगा, लेकिन इसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर 10 पोस्ट हैं किसी की, मान के चलो पीजीटी सब्जेक्ट की, अपने प्रेफरेंस डाल दी केवीएस में, और केवीएस के पहले ही टॉप वाले इनके पास 10 आ चुके हैं तो इन 10 को मिलेगा, फिर आपका इसमें जाएगा एनवीएस में। ऐसा एनवीएस में भी हो सकता है भाई एनवीएस के ज़्यादा डाल दें तो यहाँ पर जाएंगे, तो जो आपका मेरिट लिस्ट में नाम बन रहा है आप मेरिट में हो पोस्ट के अकॉर्डिंग, फिर आपको आपकी प्रेफरेंस आपको नहीं मिलेगी। तो ऐसे करेंगे ये, और इस प्रकार चीज़ आपकी आगे की जाएंगे। यानी जो पोस्ट आई हुई हैं आपके, आप इनको दोनों को टोटल करके चलें भाई, यहाँ सिलेक्शन नहीं तो यहाँ आपका हो जाए, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा।
सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका है भाई, काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो टाइम पर आपका सिलेक्शन हो जाए तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। और ये एज का यहाँ पर क्राइटेरिया दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चीज़ें आपकी चेंज हो रही हैं। 2 एग्ज़ाम आपके होंगे, टायर 1, टायर 2, और ये मोड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। टायर 1 क्वालिफाइंग एग्ज़ाम आपका रहेगा, और टायर 2 आपका सिलेक्शन उसी के बेस पर आपका होगा, उसके मार्क्स आपके काउंट किए जाएंगे। फिर उसके बाद इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा तीनों लेवल पर। और टायर 2 होगा जो आपका, उसका जो 100 नंबर का पेपर होगा आपका, उसको माना जाएगा 85%, और जो 15% आपका बचता है, ये आपका इंटरव्यू में आपका काउंट इसको किया जाएगा, यानी 15 और 85 टोटल 100। तो 85% में कितना स्कोर आपका बनता है, उसकी मेरिट बनेगी, और 2 टाइम कैंडिडेट को यहाँ पर इंटरव्यू में बुलाएंगे। 15 नंबर का इंटरव्यू देखने को आपको मिलेगा, कितना स्कोर आप इसमें करते हैं ये उसके बेस पर आपका होगा। ये आपका जो है टायर 2, टायर 1 आपका केवीएस एनवीएस में यहाँ पर जो दिया हुआ जिसमें होगा असिस्टेंट कमिश्नर दोनों में है, प्रिंसिपल दोनों में है, वाइस प्रिंसिपल केवल केवीएस में है, पीजीटी। तो ये प्रोसेस में आपका रहेगा, टीजीटी पीआरटी सभी में आपका ये रहेगा। और केवीएस में जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर है उसमें भी यही प्रोसेस रहेगा, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर ट्रांसलेटर सभी में यही प्रोसेस आपका रहने वाला है। टायर 1 आपका होगा जो होगा ये क्वालिफाई नेचर का होगा, लेकिन यहाँ पर 10 का रेशियो यहाँ पर काम करेगा भाई आपका, यानी क्वालिफाई नेचर का मतलब ये नहीं है क्वालिफाई करते ही आपका हो गया। यहाँ पर मेरिट बनेगी, 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका। तो इसमें आने के लिए आपको अच्छा स्कोर आपको करना होगा, और जिनका भी स्कोर होगा फिर उसका टायर 2 एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा, और टायर 2 में जो भाई मेरिट में आएंगे उनका इंटरव्यू आपका कंडक्ट आपका करवाया जाएगा। ये प्रोसेस था आपका। अब यहाँ पर चीज़ें चेंज आपकी यहाँ पर आके हो जाती हैं भाई सिलेबस में। सिलेबस आपका रहेगा सभी का यही, इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ को आप निकाल दो, और बाकी का यही सिलेबस रहेगा टायर 1 के लिए। 100 नंबर का 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, टोटल आपके 300 नंबर के रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता आपका 1 3 का है या 1 1 का है, वो तो चीज़ें आपके बराबर है, क्वेश्चन आपके 100 रहेंगे। 2 घंटे का टाइम आपको यहाँ पर मिल रहा है, ये दिया हुआ है। इसमें अब देखने वाली बात यह है, टीचिंग में भी पेडागोजी और टीचिंग एप्टीट्यूड इन्होंने शामिल नहीं किया, यानी नॉर्मल जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसी के बेस पर आपका यहाँ पर टायर 1 आपका किया जा रहा है, वही चीज़ें आपकी चेक की जा रही हैं। जनरल रीजनिंग आपकी 20 क्वेश्चन, न्यूमेरिक एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स आपका 20 का, बेसिक कंप्यूटर आपका 20 का, जनरल नॉलेज 20 नंबर की, इंग्लिश यहाँ पर दी हुई है 10 नंबर की, और 10 नंबर का रहेगा आपकी लैंग्वेज, जो आपकी लैंग्वेज है इंडियन लैंग्वेज जो आपके हैं, यानी भाई मोस्टली हिंदी साइड के हैं जो हम हमारे वीडियो देखते हैं, कोई अदर देखता तो उसके अदर भी आपके हो सकती है। तो ये आपकी जो लैंग्वेज है, यानी भाई उत्तर भारत वाले मोस्टली हिंदी सिलेक्ट करेंगे, तो 10 की हिंदी 10 का इंग्लिश आपका। जिनकी अदर लैंग्वेज है उनमें इंग्लिश तो देखने को मिलेगी, यहाँ पर हिंदी आपके चेंज होके उनकी खुद की लैंग्वेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये तो हो गया मल्टीटास्किंग स्टाफ को छोड़ के बाकी सभी, यानी टीचिंग का भी इसी में आपका है। तो ये सिलेबस है चेंज आपका हो चुका है, तो पहले तैयारी आपको इसकी करनी है केवल। अगर ये होगा उसके बाद फिर आपका टायर 2 देंगे, उसमें केवल आपका सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट केवल आपका, वहां पर ये चीजें फिर आपकी नहीं, तो वहां पर कुछ पेडागोजी वाला है उसको वो डालेंगे उसमें। अभी आपके लिए इतना ही आपका रहेगा, ये मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए है। एनवीएस में जो है इसमें चेंज आपका हो जाएगा काफ़ी चीज़ें आपकी। कंप्यूटर यहाँ पर 40 नंबर का हो चुका है, जनरल अवेयरनेस आपका 20 का, करंट अफेयर साथ में रहेगी, और लैंग्वेज इंग्लिश आपके 20 की, और जो लैंग्वेज आपके अदर है लोकल लैंग्वेज है ये 20 की, ये इसका रहेगा। तो ये वही चेंज काफ़ी हो चुके हैं इसमें, और वीडियो लंबी बन रही होगी। अब ये है डिस्क्रिप्टिव टायर 2 के लिए, टीचिंग को देखते हुए बता रहा हूँ मैं आपको।
टायर 2 आपका टीजीटी और पीजीटी, 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा इसमें दोनों के लिए। दोनों का पेपर ओएमआर बेस पर पेपर होगा, ओएमआर होगा टायर 1 भी, और ये भी ऑनलाइन आपके नहीं है आपकी बारिश में। अब इसमें 70 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं टोटल, लेकिन ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू ऑप्शन वाले रहेंगे 60, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका, ऑब्जेक्टिव आपके 60 नंबर के रहेंगे। 10 क्वेश्चन आएंगे डिस्क्रिप्टिव यानी लिखने वाले, जो क्वेश्चन आपको उसको लिखना होगा, और ये रहेंगे 40 नंबर के, यानी 4 नंबर का एक, 4 गुणा में 1। तो कितना लिखना है उसकी भी चीज़ें आपको आगे देखनी है, ये अभी की बात है ही नहीं। पहले टायर 1 में आप आए, टायर 2 के टायर 1 को क्लियर करें, टायर 1 का 10 गुणा में आए, फिर टायर 2 होगा उसका है ये, तो ये बाद का है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या होगा आगे। ये टोटल 100 नंबर का आपका हो गया। फिर जो स्कोर आएगा उसको 85% में कन्वर्ट करेंगे ये, और ये 85% स्कोर आपका होगा, जितना भी स्कोर आपका बनेगा। 15 नंबर का फिर इंटरव्यू में जो स्कोर आपका बनेगा उसमें से आपका इसमें ऐड आपका कर देंगे, और टोटल हो जाएगा 100% आपका। अब टायर 1 में आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की, 1/3। 3 क्वेश्चन गलत करोगे 1 नंबर आपका कट जाएगा। लेकिन टायर 2 में आपका रहेगा 1/4, 0.25। इसमें 4 क्वेश्चन गलत करोगे, 1 आपका माइनस आपका हो जाएगा। तो ये डाउट भी आपका दूर हो गया होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस सिलेबस आपका बदल चुका है भाई। अब टीचिंग वाला मामला भूल के जो नॉर्मल आपकी चीज़ें होती हैं, सीईटी आपका होता है, रीजनल लैंग्वेज में निकाल दो, बाकी वही सिलेबस आपका है। तो उस तरह से आपको केवीएस की तैयारी करनी होगी। लेकिन ईएमआरएस के लिए आपने अप्लाई कर रखा है, तो उससे पहले उसकी तैयारी कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग भी आप करते चलें। तो ये था इसका सिलेक्शन प्रोसेस, दोनों का मेरिट आपकी इस तरह आपकी बन जाएगी, और ये नॉन टीचिंग वालों के लिए। अब यहाँ पर वो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस आपका केवीएस और एनवीएस के लिए, कंबाइंड मेरिट आपकी बनेगी जो मैंने आपको बता दिया केवीएस और एनवीएस की। उसके बाद आपको एक लिंक दिया जाएगा कि टायर 2 के अकॉर्डिंग आपका स्किल टेस्ट आपका होने के बाद जो मेरिट बनेगी, इंटरव्यू वगैरह सब होने के बाद आपको लिंक मिल जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रेफरेंसेस में सिलेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ें आपकी थी। तो जो भी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस कर ली, कोई डाउट है तो कमेंट कर देना। बाकी इस सिलेक्शन प्रोसेस का जो दोनों का एक साथ है, इसका तो होगा आपको फ़ायदा ही फ़ायदा। लेकिन टीचिंग वाला जो मामला है उसमें टीचिंग वाली चीज़ें इन्होंने जो भाई एक टीचर में देखने होते हैं, ये टायर 1 में उसको नहीं देख रहे हैं। उसको पहले देख रहे हैं भाई आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी है या नहीं है, मैथमेटिक्स आपको आता है, रीजनिंग आपको आती है या नहीं आता, ये चीज़ें देखी जाएंगी, और बाकी चीज़ें भी देखी जा रही हैं। फिर टायर 2 में जो आपका होगा वही उसमें सिलेबस जो दिया हुआ है, अभी डिटेल्ड सिलेबस आपका नया है, तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें आपसे देखे जाएंगे। वहाँ पर टीचिंग स्किल भी आपसे, यानी जो एक प्रैक्टिकल पेडागोजी आप बोल सकते हैं भाई, वहाँ पर आपको उसमें भी ये देखेंगे। तो ये हमने इसके बारे में बात कर ली भाई। कोई क्वालिफिकेशन वगैरह आपकी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग तो आप अपना देख लेना, डाउट है तो उसका डाउट आपका स्पेशल कमेंट में ही आपका दूर कर दिया जाएगा, या ज़्यादा आएंगे तो स्पेशल सब्जेक्ट पर अलग वीडियो आपको बना के प्रोवाइड करवा दी जाएगी, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा हैं। पीजीटी टीजीटी दोनों अलग अलग हैं, पीआरटी अलग, सभी के बारे में बात करेंगे तो कन्फ्यूजन बनेगा। वीडियो 2-3 घंटे में भी आपके 52 पेज ये रीड आउट नहीं हो सकते। तो जो चीज़ें शायद आपको समझ में आ गई होंगी, टीजीटी आप हैं, ग्रेजुएशन है, 50% मार्क्स आपके हैं, साथ में बीएड है उसमें 50% नंबर हैं, कंसर्न सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। और केवीएस के लिए भाई पीजीटी की बात करूं मैं, टीजीटी का तो हो गया भाई, उससे पहले वाला तो देख नहीं रहे। आपका इस तरह आप कर सकते हैं। पीजीटी में केवीएस में ग्रेजुएशन लेवल पर भी वही सब्जेक्ट आपका पढ़ा होना चाहिए, तो कुछ सब्जेक्ट में मोस्टली सभी में मेंशन है तो आपका मांग रहे हैं। एनवीएस के लिए कुछ ऐसा देखने को मुझे नहीं मिल रहा, मोटा मोटा मैं बात करूं तो 50% नंबर आपके सब्जेक्ट में है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, और साथ में बीएड में भी 50% नंबर आपके हैं, आपका सब्जेक्ट है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बीएड आपने कर रखी है तो ये हो गया मामला। अब सीटेट, सीटेट जरूरी है भाई। फर्स्ट ईयर में आपने कर रखा हो, सेकंड ईयर में कर रखा हो, कोई दिक्कत नहीं है, सीटेट रहेगा। पीआरटी के लिए जरूरी, लेवल 1 आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए, सीटेट लेवल 2 टीजीटी के लिए आपका क्लियर होना चाहिए जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका
सीटेट लेवल 2 टीजीटी के लिए, लेवल 1 क्लियर पीआरटी के लिए। तो सीटेट क्लियर आपका होना चाहिए, ये छूट रहा था। तो ये भी आपका हो गया। डेट मैंने आपको बता दी। अब नीचे जो चीज़ें हैं वही कुछ गाइडलाइन है, अप्लाई कैसे करना है, क्या करना है, वो आपका नीचे दिया हुआ है। तो ये वेबसाइट है, इन पे से आपको अप्लाई करना होगा। अब बात कर लेते हैं फीस की। ये मुद्दा भी आपका छूट रहा है, और लेकिन मैंने हाईलाइट किया हुआ, छूटने नहीं देंगे। फीस है वही काफ़ी ज़्यादा ली जा रही है आपसे। ऐसा नहीं है कोई भी फॉर्म अप्लाई करके भाग जाए, फीस उसको देनी होगी। और कंपटीशन पहले ही यहाँ पर कम, यानी वही जो अप्लाई करेंगे सीरियस कैंडिडेट है वही है, ऐसा तो नहीं है आप ऐसे ही अप्लाई कर रहे हो। तो ये 100 रुपये में अप्लाई नहीं करवाने वाले, अच्छी खासी फीस लग रही है। असिस्टेंट कमिश्नर प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर 2300 प्लस सामने वाला जोड़ दो। ये प्रोसेसिंग फीस क्या है आपसे कोई लेना देना नहीं इसका, ये तो टोटल ही लगेगा ना आपका। तो 2800 फीस ले रहे हैं इनकी। और नीचे फिर आपका जो है वाइस प्रिंसिपल के लिए भी, वाइस प्रिंसिपल के लिए भी 2800। पीजीटी असिस्टेंट इंजीनियर यहाँ से शुरू होता है आपका, और ये चलेंगे असिस्टेंट ऑफिसर के जो पोस्ट है, इसमें पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी, फाइनेंस ऑफिसर और लाइब्रेरियन, इनकी सभी की लगेगी 2000 रुपये। लेकिन फीमेल्स के लिए यहाँ पर केवल 500 रुपये आपकी लगेगी, केवल प्रोसेसिंग फीस। अरे 5000 कैसे हो गया, 500। फीमेल्स के लिए 500 है, बाकी कैंडिडेट के लिए 2000 रुपये यहाँ पर फीस है। और जिसमें SC ST के कैंडिडेट जो रिजर्वेशन वाले, उनकी भी यहाँ पर 500 रुपये ही आपकी लगने वाली है। PWD कैंडिडेट की भी यहाँ पर 500 रुपये लगने वाले हैं। यानी जनरल वालों के लिए 2000 रुपये का यहाँ पर कन्यादान करवाया जा रहा है वही। और कन्या कौन है, कन्या है KVS और NVS दोनों मिलके, CBSE बोल सकते हो, CBSE कराएगा एग्जाम वगैरह सब, कंडक्ट आपका काम, सिलेक्शन वगैरह CBSE के अंडर चीज़ें आपकी होती हैं। तो फीस काफ़ी ज़्यादा है, इसका स्क्रीनशॉट लेने का फ़ायदा भी नहीं है, अप्लाई करोगे अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन एक ही फीस लगेगी आपकी, अलग अलग दोनों की नहीं लग रही। अलग अलग वैकेंसी आती तो NVS के लिए भी आपकी फीस अलग होती, वही पहले 1000 रुपये आपकी होती थी, तो इसके लिए भी आपके 1000 होती, वही 2000 आपसे फिर लेते। 2 बार एग्जाम देना पड़ता, पोस्ट भी आपकी कम हो जाती, कंपटीशन वहाँ पर आपका बढ़ जाता। यहाँ पर फीस ले रहे हैं, सब कुछ एक बार होगा, सिलेक्शन आपका एक बार ही देखने को मिलेगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन आपको इसको देख लेना है। और कोई डाउट है कमेंट कर देना है। फीस मैंने बता दी, काफ़ी अच्छी है। अप्लाई करना चाहते हैं तो इतनी फीस आपको देनी होगी, ऑनलाइन पेमेंट होगी, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होगा। कोई भी डाउट है व्हाट्सअप नंबर है, मैं एक बार भाई मेंशन भी कर देता हूँ, नीचे चल भी रहा होगा। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज भी कर सकते हैं कोई डाउट आपका। 9992083772 आपका, ये 2 है लास्ट में। तो ये व्हाट्सअप नंबर है, कोई डाउट है इस पर कर सकते हैं, बाकी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, देखने की पूरी कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।